हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। क्लास 9 चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटर एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 5th। तो गाइस टुडे वी शैल डू क्वेश्चन नंबर 5th। लेट्स सी व्हाट इज देयर इन द क्वेश्चन। There is given the question so that if the diagonal of a quadrilateral are equal and bisect each other at right angles then it is a square। देखो गाइस इसमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है एक क्वाड्रिलेटर हमें दे रखा है, क्वाड्रिलेटर के जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल दे रखे हैं, ठीक है, इक्वल है, एंड बाइसेक्ट ईच अदर, और दोनों एक दूसरे को जो इंटरसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, वो राइट एंगल पे करते हैं, ठीक है। एंड तब हमें प्रूफ करना है देन इट इज अ स्क्वायर की स्क्वायर है। तो देखो सबसे पहले तो मैं क्वाड्रिलेटर कंसीडर करती हूँ, ठीक है। क्वाड्रिलेटर मीन्स इसकी 4 साइड होती हैं, ठीक है। मैंने एक क्वाड्रिलेटर कंसीडर कर लिया, ए वी सी एंड डी, ठीक है। अब देखो इसके अंदर दे क्या रखा है, इसमें दे रखा है डायगोनल्स सो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर आर इक्वल। डायगोनल मतलब इस क्वाड्रिलेटर के इक्वल दे रखे, डायगोनल मतलब ये हो जाएगा ए सी एंड वी डी इक्वल दे रखे, ठीक है। एंड बाइसेक्ट ईच अदर, और दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब होता है ये जो वी डी है ये ए सी को बाइसेक्ट कर देता है, मतलब ये ओ पॉइंट देंगे, ठीक है। ओ पॉइंट मतलब क्या हो जाएगा कि ए ओ इक्वल्स टू ओ सी एंड डी ओ डी इक्वल्स टू ओ बी, ठीक है। ये हमें दे रखा है, और दे रखा है राइट एंगल पे ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये जो दे रखा है ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, एंड ये भी क्या है 90, सारे एंगल सेम है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले मुझे क्या करना है, तब हमें ये शो करना है कि स्क्वायर है, ठीक है। तो देखो जो भी कुछ दे रखा होगा वो हम नोट करेंगे यहाँ पे। आंसर 5 क्या दे रखा है, गिवन दैट ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटर, यही तो दे रखा है, इन विच AO इक्वल्स टू OC एंड OD इक्वल्स टू OV, ठीक है। ये हमें दे रखा है, और क्या दे रखा है, एंगल DOC इक्वल्स टू एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल COB इक्वल्स टू एंगल AOD इक्वल्स टू क्या दे रखा है 90 डिग्री, ठीक है। ये हमें दे रखा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। टू प्रूव क्या करना है गाइस, हमें प्रूव करना है कि एक ये स्क्वायर है, ठीक है। ABCD क्या है, स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा, स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, उसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू AD, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। एक तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है इसकी 4 साइड्स इक्वल होती हैं, एंड सेकंड प्रॉपर्टी होती है उसके जो ये जो एंगल्स होते हैं ना, ये वाले, ये भी 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है, सभी 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। तो हम कोई भी दो को एक साथ लेके शो कर देंगे, इन दोनों को शो कर देंगे, एंगल ए और एंगल बी, और ये अपने आप हो जाएंगे 90 डिग्री के, ठीक है, क्योंकि हमारे साइड इक्वल हो जाएंगी, और जब दो एंगल इक्वल हो जाएंगे 90 के, तो आगे वाले अपने आप इक्वल हो जाएंगे। तो बस दो को शो करेंगे हम, ठीक है। तो हमें क्या शो करना है कि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। अब देखो हम प्रूफ करेंगे। प्रूफ में ना हम 2 ट्रायंगल ले लेंगे, कोई भी अपोजिट, एक ये ले लेंगे AOB, एक ट्रायंगल लेंगे इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, ठीक है। 2 ट्रायंगल लेंगे, एक ये वाला ट्रायंगल एंड एक ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। तो देखो इसमें जो भी चीज़ कॉमन होगी लिख लेंगे। तो देखो इस वाले ट्रायंगल में एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल COD, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं, दे रखे हैं ना गिवन, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। किसी भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रेट करने के लिए 3 चीज़ों की जरूरत है, 3 पॉइंट की। तो एक पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट और लिखेंगे, एक तो 90 डिग्री एंगल हो गए, और लिखेंगे OC इक्वल्स टू OA, गिवन है OC इक्वल्स टू OA गिवन। अब OB इक्वल्स टू OD, ये भी क्या है गिवन, ठीक है। तो अब ये इसके तीनों पॉइंट हो गए, तो क्या हो जाएगा, सो ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल COD बाय साइड एंगल साइड रूल से, ठीक है, इक्वल हो गए।
अब जब इक्वल हो गए तो हम इजीली कह सकते हैं कि इसकी जो अपोजिट साइड्स है, मतलब इस वाले ट्राइंगल की ए बी और इस वाले ट्राइंगल की सी डी इक्वल होंगी। सी डी इक्वल्स टू ए बी, रीजन क्या हो जाएगा बाय सी पी सी टी। सी पी सी टी रूल यही कहता है जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं उसके, तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट अपने आप इक्वल हो जाते हैं, है ना। इसका मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट लेंगे आगे। इन ट्राइंगल हमें फोर सारी की सारी साइड इक्वल करनी है। अभी ये दोनों, ये और ये इक्वल हो गई, अब इनको और इनको भी इक्वल करेंगे। इन ट्राइंगल सी ओ बी एंड ट्राइंगल ए ओ डी, ठीक है। अब इसको इक्वल करेंगे। कैसे को इसमें क्या दे रखा है, जो भी चीज़ कॉमन दे रखी होगी वो हम नोट कर लेंगे, ठीक है। इसमें दे रखा है एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ डी इक्वल्स टू एंगल सी ओ बी, रीजन क्या हो जाएगा 90 डिग्री दे रखा है, ठीक है। एंड ओ डी इक्वल्स टू ओ बी गिवन दे रखा है ना, ओ डी इक्वल्स टू ओ बी। ऐसे ही ओ ए इक्वल्स टू ओ सी, ये भी क्या है गिवन। किसी भी ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट करने के लिए 3 पॉइंट होते हैं, जो कि हम इसमें 3 पॉइंट देख लेंगे क्या क्या चीज़ इक्वल है, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले बात तो ये, इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई एम जस्ट टेलिंग, आई वांटेड टू टेलिंग दैट यू हैव टू सी माय लास्ट वीडियो ऑफ द इंट्रोडक्शन, बिकॉज इफ यू नॉट सी इंट्रोडक्शन वीडियो सीरियसली आई एम टेलिंग दैट यू विल नॉट अंडरस्टैंड दिस concept which I am telling you, because so guys you will not know about the concept which I am telling that what is the you will understand just nothing. So I am just requesting and just saying to you that please see introduction video of this chapter, बिकॉज अगर आपको इंट्रोडक्शन ही नहीं पता इसके बारे में कि ये कौन से स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, क्या डायगोनल होते हैं, तो गाइस आपको सीरियसली ये वीडियो समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो मैं आपसे ऐसे नॉर्मली बोल रही हूँ कि आप एक बार लास्ट वीडियो चेक कर लीजिए इंट्रोडक्शन की, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो अब देखो 3 पॉइंट की जो हो गई, 3 पॉइंट हो गए। सो ट्राइंगल सी ओ बी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए ओ डी, रीजन क्या हो जाएगा बाय साइड एंगल साइड ऐसे रूल से, ठीक है। जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट अपने आप इक्वल हो जाते हैं। करस्पॉन्डिंग पार्ट मतलब क्या हो जाएगा, इस वाले ट्राइंगल की ए डी साइड, इस वाले ट्राइंगल की बी सी साइड। देखेंगे बी सी इक्वल्स टू सी डी, रीजन क्या, बी सी इक्वल्स टू ए डी, रीजन क्या हो जाएगा बाय सी पी सी टी। सी पी सी टी रूल यही बोलता है कि अगर जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट अपने आप इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। तो अब हमने देखो क्या क्या चीज़ें इक्वल कर ली। देखो ए वी इक्वल्स टू सी डी एंड ए डी इक्वल्स टू बी सी। अभी हमारी 4 साइड इक्वल नहीं हुई है, अभी केवल ये वाली साइड इसके इक्वल हो गई और ये वाली इक्वल, ठीक है। अभी और भी देखेंगे आगे। अब कोई 2 एडजेसेंट ट्राइंगल ले लेंगे जो दोनों एक साथ होंगे, ठीक है। दोनों को इक्वल बताना है ना, तो ये वाले ले लेते हैं ए ओ डी और ये वाले दोनों ट्राइंगल ले लेते हैं, एक ये वाला एंड एक ये वाला, ठीक है। इन ट्राइंगल सी ओ डी एंड ट्राइंगल ए ओ डी, ठीक है। एक कौन सा ले लिया सी ओ डी और एक ले लिया ए ओ डी, ठीक है। दोनों में देखते हैं क्या चीज़ कॉमन है। दोनों ट्राइंगल में ओ डी कॉमन है, लिख देंगे ओ डी इक्वल्स टू ओ डी, रीजन क्या हो जाएगा कॉमन साइड, ठीक है। ऐसे ही इस वाले ट्राइंगल की ओ ए इक्वल्स टू क्या है ओ सी, रीजन क्या हो जाएगा गिवन, ठीक है। और इस वाले ट्राइंगल में एंगल डी ओ ए इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी 90 डिग्री गिवन। हो गए ना 3 पॉइंट इक्वल। बस जब 3 पॉइंट्स इक्वल हो गए तो हमें क्या बताना है कि ये ट्राइंगल क्या है कॉन्ग्रेंट, क्योंकि किसी भी ट्राइंगल के अगर 3 पॉइंट्स इक्वल हो जाते हैं तो वो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये ट्राइंगल क्या हो जाएंगे कॉन्ग्रेंट एक दूसरे के।
तो मतलब ट्राइंगल सी ओ डी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए ओ डी, रीजन क्या हो जाएगा, बाय साइड एंगल साइड रूल से, एस रूल से, ठीक है। हाँ, तो ये हो जाएगा कि अब देखो इस वाले ट्राइंगल की ए डी साइड और इस वाले ट्राइंगल की सी डी साइड इक्वल हो जाएगी बाय सी पी सी टी। सी पी सी टी रूल तो यही कहेगा, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, ए डी इक्वल्स टू सी डी भी आ गया, ठीक है। अब देखो इससे कंक्लूजन निकालते हैं कि ए डी इक्वल्स टू क्या है, ए डी इक्वल्स टू दे रखा है सी डी और सी डी इक्वल्स टू क्या है, ए बी, ठीक है। और ए डी जो है वो बी सी के भी इक्वल है, ठीक है। तो बस इतनी सारे रीजन से क्या हो जाएगा, इन तीनों इक्वेशन से इक्वल हो जाएंगे सारे साइड्स। देखो क्या दे रखा है, ए बी सी डी के इक्वल है, सी डी ए डी के इक्वल है और ए डी बी सी के इक्वल है, तो सारे साइड्स तो इक्वल हो जाएंगे ना, सभी दूसरे एक दूसरे से लिंक है, सब इक्वल हो जाएंगे। तो आगे लिखते हैं, ठीक है। सो इन वाली इक्वेशन से, इन वाली इक्वेशन को नोट कर लेंगे, ठीक है, एक जगह। तो फ्रॉम दीज इक्वेशन ए वी इक्वल्स टू बी सी, ठीक है, ए वी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू ए डी। फोर साइड इक्वल हो गई। मैंने बोला था ना, किसी भी अगर हमें प्रूव करना है स्क्वायर है तो स्क्वायर की फोर साइड्स इक्वल होती है, ठीक है। क्या होती है, स्क्वायर की फोर साइड इक्वल होती है, तो अब इसकी फोर साइड्स इक्वल होंगी, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, स्क्वायर। बट गाइस अब इसके अंदर एक चीज़ और है, हमें ये शो करना है ये एंगल ए और एंगल बी 90 डिग्री का, ठीक है। अगर हम ये शो कर देंगे तो ये वाले एंगल अपने आप क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ऊपर वाले एंगल अपने आप इक्वल हो जाएंगे, बस दो को हम बताएंगे इक्वल है, ठीक है, क्योंकि ये सिमिलरली इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। या तो हम दो ट्राइंगल को, इन दोनों ट्राइंगल को ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये दोनों लाइंस क्या है, एक दूसरे के इक्वल हैं। जब ये दोनों लाइंस इक्वल है तो इस पे क्या है, परपेंडिकुलर, यानी कि ये डी ए क्या है, परपेंडिकुलर इस पे। तो जब ये परपेंडिकुलर और ये दोनों लाइन इक्वल है तो ये वाला एंगल अपने आप ही एंगल डी 90 का हो जाएगा, ऐसे सेम एंगल डी, ठीक है। तो अभी मैं देखो क्या करूंगी, ऊपर वाला रफ करती हूँ बिकॉज देयर इज नो स्पेस। इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी एंड ट्राइंगल ए बी डी ले लिया, ए वी सी, ए बी सी। देखते हैं इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, ठीक है। देखो हमें क्या दे रखा था कि जो डायगोनल थे वो इक्वल थे, ठीक है। डायगोनल मतलब क्या हो जाएगा, बी डी इक्वल्स टू ए सी, रीजन क्या हो जाएगा, गिवन थे ना ये, ठीक है, इक्वल है, ठीक है। और ए बी दोनों ट्राइंगल में आ रही, इस वाले ट्राइंगल में भी ए बी है और इस वाले ट्राइंगल में भी ए बी है, तो लिखेंगे ए बी इक्वल्स टू ए वी, रीजन क्या हो जाएगा, कॉमन साइड, ठीक है। तो एक तो कॉमन साइड इक्वल हो गई, है ना, और ये दोनों इक्वल हो गए। अब किसी भी ट्राइंगल को इक्वल करने के लिए हमें 3 पॉइंट्स की जरूरत होती है, जबकि हमने केवल 2 पॉइंट्स को इक्वल करा है, ठीक है। तो 3 पॉइंट की और नहीं है, वी आर हैविंग वन थिंग ऑल्सो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए वी ए डी इक्वल्स टू वी सी, रीजन क्या हो जाएगा, हम प्रूव कर चुके ना, हम प्रूव्ड हमने करा ना, ए डी इक्वल्स टू बी सी, तो प्रूव तो कर चुके ना। तो सो ट्राइंगल ए बी डी, देखो गाइस जब भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, जब भी किसी भी ट्राइंगल की तीन चीज इक्वल हो जाते हैं, अपने आप कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, ठीक है। वाई साइड एंगल साइड रूल से, ठीक है, साइड एंगल साइड रूल से क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। साइड एंगल से नहीं, ये साइड एंगल तो है ही नहीं इसमें, एस, ठीक है। और जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट अपने आप ही इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। करस्पॉन्डिंग पार्ट मतलब क्या हो जाएगा, इस वाले ट्राइंगल में एंगल डी ए बी इक्वल किसके हो जाएगा, एंगल सी बी ए के, ठीक है। ये भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, इक्वल हो जाएंगे, दोनों एंगल इक्वल है, ठीक है। अब जब गाइस दोनों एंगल इक्वल है और रीजन क्या हो जाएगा, बाय CPCT, ठीक है, दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। अब गाइस देखो, एक ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन, ठीक है, क्या है ये वाली लाइन है, और इस लाइन पे ना दो एंगल बन रहे हैं, एक एंगल ए बन रहा है, एक एंगल बी बन रहा है एक ही साइड में, ठीक है। अगर गाइस ऐसे में एक लाइन होती है
और एक ही लाइन पे ऐसे टाइप से एंगल बनते हैं तो दोनों इक्वल होते हैं, मतलब दोनों का सम क्या होता है 180। DAB प्लस एंगल CBA 180। रीजन क्या हो जाएगा वो बताऊंगी मैं अभी। को इंटीरियर एंगल, ये क्या बना रहा है, को इंटीरियर एंगल बना रहे हैं, को इंटीरियर एंगल। ठीक है, को इंटीरियर एंगल हमें पता है दोनों तो इक्वल है ना, ये DAB और CBA इक्वल है, तो मैं लिख सकती हूँ ना, इसकी जगह लिख दूंगी एंगल CBA। ठीक है, लिख सकते हैं जब दोनों इक्वल है तो एंगल CBA इक्वल्स टू 180। अब टू एंगल CBA इक्वल्स टू 180, ये कट क्या हो जाएगा 90। ठीक है, 90 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे लिख देंगे एंगल CBA इक्वल्स टू 90। ठीक है, और एंगल CBA किसके इक्वल है, एंगल DAB के। देखो ये दोनों आ गए इक्वल, जब ये दोनों इक्वल आ गए तो हम इससे से कंक्लूजन निकालेंगे कि ये दोनों भी एंगल C और एंगल D भी 90 डिग्री के होंगे, क्योंकि दोनों लाइन क्या है इक्वल है, दोनों लाइन इक्वल है और ये वाली लाइन इस पर परपेंडिकुलर हो रही है, परपेंडिकुलर हो रही है तभी तो आ गया एंगल DAB क्या आया, एंगल DAB आया। तो यहाँ पे लिख देंगे ये वाली जो DA लाइन है वो परपेंडिकुलर होती है AB पे, देयरफॉर एंगल D, एंगल C, एंगल A और एंगल B इक्वल्स टू हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, क्या हो जाएगा 90 डिग्री। दोनों लाइन इक्वल थी, ठीक है, लाइन थी इक्वल और ये DA है इस पे परपेंडिकुलर हो रही है AB पे, तो बस पता लग जाएगा ये वाले एंगल सभी अपोजिट एंगल क्या हो जाएंगे, वो भी 90 डिग्री हो जाएंगे। हमें क्या करना था, हमें क्या प्रूव करना था गाइस, देखो मैं एक बार यहाँ पे लिख देती हूँ क्या प्रूव करना था। हमारा प्रूफ क्या था, प्रूफ हमें यही तो करना था, AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू AD। ठीक है, एंड हमें प्रूव करना था एंगल A इक्वल्स टू एंगल B इक्वल्स टू एंगल C इक्वल्स टू एंगल D इक्वल्स टू 90 डिग्री। सब प्रूव कर दिया ना, ये हमारा प्रूफ नहीं है, ये हमने प्रूफ करके लेके आए अब। ठीक है, सो ABCD इज ए स्क्वायर बिकॉज स्क्वायर has these properties। ठीक है, स्क्वायर के पास ये वाली प्रॉपर्टी होती है, अगर हमारी ये प्रॉपर्टी प्रूव हो रही है तो समझ लो वो स्क्वायर है। ठीक है, तो बस स्क्वायर के लिए हमने ये प्रॉपर्टी प्रूव कर दी। इस प्रकार से हमारा ये वाला क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट।